नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। रुक करते इस वक्त की हेडलाइंस पर। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। पटना मेट्रो लगभग 14,000 करोड़ की परियोजना। दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन आज, पीएम मोदी होंगे शामिल। 2.23 करोड़ की लागत से बनाया गया। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस के वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखा लेटर। बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी पर कहा था सीने में गोली मारी जाएगी। विधानसभा में जमीन खरीद पर वित्त मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भिड़े। पंजाब सीएम बोले 15 अक्टूबर से मुआवजा बांटे। पंजाब में अब तक पराली जलाने के 90 मामले, 49 किसानों पर एफआईआर लग रहा भारी जुर्माना। सबसे अधिक 51 मामले अमृतसर में आए सामने। चैतन्य आनंद ने 50 दिन में 15 होटल बदले, सस्ते ठिकाने चुनता था, फोन पासवर्ड भूलने का दावा किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की तरफ बढ़ते, फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन हॉल में रविवार को जिला स्तरीय श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह का आयोजन हुआ। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और श्रमिकों को संबोधित करते हुए उनके योगदान को राष्ट्र निर्माण की नींव बताया। समारोह में कन्यादान योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। मंत्री ने श्रमिकों की आय में हुई वृद्धि और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें की हैं और आज प्रदेश में श्रमिक सम्मान और जागरूकता अभियान का कार्यक्रम था। गुड़गांव में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रदेश में हर जिले में उसको संबोधित किया। श्रमिक इस देश की विकास की नींव है। खेत से लेके कारखाने तक वो अपनी पसीना बहाता है। और फतेहाबाद शहीद भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर पंडित जसराज स्पोर्ट एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नशा मुक्त होगा मेरा अभियान के तहत छठी विशाल साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा सुबह 7 बजे पीली मंदोरी से शुरू होकर विभिन्न गांव से होते हुए शाम 6 बजे पुनः पीली मंदोरी से समाप्त हुई। कुल 120 किलोमीटर की यह युवाओं में नशा मुक्ति, जागरूकता और समाज सेवा और संदेश लेकर निकली। नमस्कार। पंडित जसराज स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के युवाओं द्वारा आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर ये छठी विशाल साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मुहिम है नशा मुक्त हो गाँव मेरा। आज 120 किलोमीटर की यात्रा करीब 20-25 गाँव के दौरा करते हुए फतेहाबाद शहीदी स्मारक और सिरसा शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पहुंचेगी और शाम को 6 बजे गांव पीली मंदोरी में समापन समारोह रहेगा। और इसमें प्रवीण उड़ान सर जी विशेष रूप से शामिल होने वाले हैं, बच्चों को प्रेरित करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जो है युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करना और नशे जैसी बुराई से बचने के लिए उनको प्रेरित करना। खबर सिरसा से, जहां हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मार्केटिंग बोर्ड रानिया के चेयरमैन ललित पोपली की रनिया का अनाज मंडी में भव्य स्वागत किया गया और यह कार्यक्रम आड़ती संगठन के सदस्य राजकुमार धज्जू के प्रतिष्ठान पर आयोजित किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता बलवान जागड़, सीएम एमिनेट हर भगवान उर्फ पिंचू कालड़ा, डॉक्टर अमरजीत चानी, डॉक्टर राधेश्याम खुराना, दलीप थकाण, आशु मिठा और तमाम लोग मौजूद रहे। और पटियाला में शिरोमणि अकाली दल के पुनरुद्धार आंदोलन उस समय बल मिला जब बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अकाली दल, बादल और आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली और नेताओं ने बताया कि हालिया बेदबी की घटनाओं और सुखबीर बादल की कार्यशैली से बेहद निराश थे, जिसके चलते उन्होंने श्री अकाल तख्त छोड़कर शिरोमणि अकाली दल का दामन थामा।
खबर पटियाला से है, जहां पंजाब आर्थिक नीति और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री राजिंदर गुप्ता ने काली देवी मंदिर को प्रसिद्ध देवी मंदिरों की तर्ज पर विकसित कराने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था के मद्देनजर पर्यटन स्थल के रूप में विकास कराना जरूरी हो गया है। यहाँ दर्शन पूजन करने पहुंचने वालों में स्थानीय के साथ साथ अन्य जिलों और पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालु भी शामिल रहते हैं। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन बोर्ड उपाध्यक्ष के अलावा नगर निगम के मेयर कुंदन गोगिया, कमेटी के सदस्य सीए अजय अलीपुरिया, संजय सिंगला और तमाम लोग मौजूद रहे। तो पहले तो जी जय माता दी, 7वां नराता है, बड़ा शुभ दिन है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਰਾਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ और यही आस रखते हैं कि माता अपने सब ते हथ रखे और पूरा पटियाला निवासियों और मालवा निवासियों ते होर मेहर बख्शे। और बड़ी खुशी की गल है कि देखो पहला केजरीवाल साहब इत्थे आए, उन्होंने पूरा देखा और उन्होंने मन च ऐसा विचार आया कि इनू अच्छा किया जाए। फिर 2 दफ़े मुख्यमंत्री साहब खुद आप आ चुके हैं, देखने लिए उन्होंने रहनुमाई की। और पंजाब के डीजीपी ने आज यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रेस से मुखातिब होकर सीमावर्ती इलाके में मादक पदार्थों और अवैध छोटे हथियारों की तस्करी रोकने के लिए तैयार रणनीति की जानकारी साझा की। उन्होंने दावा किया कि अमृतसर पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम करते हुए लगातार अभियान के तहत नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है और तस्करों पर नकेल कसने के लिए लॉन्च किए गए नए ऐप के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करते हुए दावा किया कि ऐप के जरिए जानकारी देने वालों को गोपनीय रखा जाएगा। डीजीपी ने स्वीकार की कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई युवाओं को नशे का लती बनाकर राज्य को अस्थिर करने में लगी है। आज अमृतसर एक हाई लेवल सिक्योरिटी दे लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू मीटिंग की गई, जिस दे विच एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के मुखी श्री प्रमोद मान, काउंटर इंटैलीजेंस के इंचार्ज श्री अमित प्रसाद जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर, डीआईजी बॉर्डर रेंज के सभी एसएसपी बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट और एसएसपी तरन तारण मीटिंग के शामिल हुए थे। तो जोड़े फैसटिवल सीजन में वेखते हुए जोड़े साढ़े कोल इनपुट्स आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर तो बाद पाकिस्तान की आईएसआई ने पुरजोर कोशिश की है। और खबर मोगा से, जहां नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही। उसी क्रम में सूचना पाकर सीआईए स्टाफ ने 286 ग्राम हेरोइन सहित 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और पकड़े गए चारों आरोपी जिले के निवासी हैं, जिनमें से एक आरोपी पर पहले भी 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सीआईए टीम को दसांज रोड स्थित स्कूल के पास 3 नशा तस्करों की मौजूदगी की जानकारी मिली और इस सटीक मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मानयोग एसएसपी साहब श्री अजय गांधी आईपीएस साहब के दिशा निर्देशों तहत जी नशे विरुद्ध मुहिम चलाई गई है। ये जी कल जी मोगा पुलिस को वड्डी सफलता मिली। ये साढ़े जोड़े सीआईए एएसआई सुखविंदर सिंह उन्होंने जी एक इनफॉर्मेशन मिली सी कि जो 3 जाने हैं जिद गुरमीत सिंह, राम रतन ते गुरप्रीत सिंह। खबर पटियाला से है, जहां सीक्रेट सेल में तैनात सब इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह पुत्र जरनैल सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस लाइन में हुए हादसे की जानकारी पाकर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्वयं की मौजूदगी में जांच पड़ताल कराई। परिजनों के मुताबिक मृतक सब इंस्पेक्टर बरनाला जिले के मूल निवासी थे, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष थी। सीक्रेट सेल में तैनाती के दौरान वह यहाँ पुलिस लाइन में आवंटित क्वार्टर नंबर 232 में परिवार सहित अस्थायी निवास कर रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं जी महकमा पुलिस विचों सब इंस्पैक्टर बलदेव सिंह रिटायर होया। ये जो मरने वाला सीगा सब इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह मेरा भतीजा सीगा सका। कल ये ड्यूटी ते सीगा। कल हरमेल सिंह टोड़ा की वरसी के कारण कई वीआईपी आए सी गए सीगे। इन्हां दी ड्यूटी लगी सीगी लैके आउण दी, पायलट ड्यूटी लगी सीगी।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਟਰੈਕਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ASI ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਥਾਣਾ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ तो चानचक कहते भी गोली जी चली तो इन्होंने लग गई। खबर पंजाब के अजनाला और हालिया बाढ़ से प्रभावित अजनाला क्षेत्र के गांव में विश्व प्रगामी संस्था ने राहत अभियान चलाते हुए सैकड़ों ज़रूरतमंद परिवारों को राशन और ज़रूरी सामग्री बांटी। वितरण कार्यक्रम चारलपुर गांव में हुआ, जिसमें सूफिया, मलकपुर, गग्गो महल, अजनाला और थोबा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह सेवा कार्य इंसानियत के नाते की जा रही है ताकि ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पहुंचे। और आगे बढ़ते हैं दुर्ग से खबर। टेमरी गांव में बैंक कर्मी गंगोत्री उर्फ गंगा जाकड़े की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को बघेल को गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात के बाद डोंगरगढ़ और तिरुवनंतपुरम में फरारी काट रहा था। दुर्ग लौटने पर उसे रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ लिया गया है। पुलिस के अनुसार आकाश ने नौकरी लगवाने के नाम पर महिला से बड़ी रकम ली थी। जब पैसे लौटाने का दबाव बढ़ा तो उसने साजिश रचकर हत्या कर दी। नगपुरा चौकी क्षेत्र स्थित टेमरे गांव में एक अज्ञात शव मिला था। एक महिला का शव मिला था जिसकी पहचान गंगोत्री के रूप में की गई थी, कोटिया कला निवासी के रूप में, जिसकी बाद में खुलासा हुआ था इसके नौकरी लगाने के नाम पर के लोग पैसे लिए थे और जब इसने नौकरी लगाने के नाम पर पैसे वापस करने के दबाव बनाए तो आकाश नामक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर के इसकी गला घोंट करके हत्या कर दी थी, जिसमें पूर्व में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। अभी मुख्य आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है और भी इसमें खुलासा होने की संभावना है। और खबर बेमतरा से, जहां सतनामी समाज ने अनाचार मामले को लेकर कड़ा विरोध जताया। सतनामी समाज के लोग एकत्र होने के बाद विरोध दर्ज कराने के जिला कार्यालय पहुंचे। यहां प्रशासनिक अफसर को ज्ञापन सौंपते हुए अनाचार की वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। समाज के लोगों ने थनखमीरिया और बेरला थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटियों के साथ अनाचार करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई न करने की नाराजगी जाहिर की। समस्त सतनामी समाज जिले के बेमेतरा के द्वारा आज दो ज्ञापन सौंपा गया। एक में अनावेदक राहुल योगराज टिकरिया के संबंध में महिला ने जो शिकायत किया उस संबंध में कार्रवाई के संबंध में दिया गया ज्ञापन, और दूसरा थाना खमरिया का है अपराध पास्को एक्ट के संबंध में आरोपी को शीघ्र पकड़ने के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। आज लगातार जिस हिसाब से बेमेतरा जिले में अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ में जिला सतनामी समाज के साथ जो अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। एक मामला ऐसा है जो बहुत ही घिनौना है, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के राहुल योगराज टिकरिया के द्वारा एक हमारी बहन को लगातार 4 वर्षों से शोषण किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध में आज हमने ज्ञापन सौंपा है। और कबीरधाम जिले में अष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाली पारंपरिक खप्पर यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की बड़ी तैयारियां की। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया। भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शांति और अनुशासन के साथ यात्रा संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, जिससे किसी को किसी तरह की दिक्कत ना पेश आए। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे शहर में अष्टमी को जिला कबीरधाम में अष्टमी के पर्व पर आयोजित होने वाली खप्पर यात्रा में
सभी जो जिले के श्रद्धालु हैं वो खप्पर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उनके लिए एक निर्धारित रूट तैयार किया गया है। ये जो खप्पर यात्रा का मार्ग है वो 8 बजे से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति इस मार्ग पर 8 बजे के बाद कोई अपना वाहन नहीं लाएगा। तो जो प्रशासन और पुलिस के द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उन निर्देशों का कबीरधाम की जनता से अपील है कि उसका कड़ाई से पालन करें, पुलिस का सहयोग करें, ताकि इस पर्व को बहुत ही शांति और खुशहाली के साथ मनाया जा सके। और खबर सुकमा से, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत विजयादशमी उत्सव के तहत विशाल रैली आयोजित की गई। रैली संघ कार्यालय श्री राम मंदिर से शुरू होकर बस स्टैंड होकर पुराने कलेक्ट्रेट भवन पहुंची, जहां समापन किया गया। इस दौरान नगरवासियों ने संघ के प्रति अपनी प्रेम भावना और आदर व्यक्त करते हुए पुष्प वर्षा करने का सिलसिला जारी रखा। सह क्षेत्र प्रचारक मध्य क्षेत्र प्रेम शंकर सिदार ने विश्व कल्याण और भारत के मूल चिंतन पर अपने विचार प्रस्तुत किए। पीछे तक जाने दो, रुक के डालो, पीछे तक पहुंचना है। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मोखेड़ा निवासी श्याम साहू ने भक्ति की मिसाल पेश करते हुए बारिश और उमस के बीच दंडवत प्रणाम करते हुए 12 किलोमीटर की दूरी तय की। मौन व्रत और नंगे पांव की इस कठिन यात्रा में वे मोखेड़ से तिकाड़ी स्थित माता रानी दरबार पहुंचे, जहां चुनरी उड़ाकर पूजा अर्चना की और हाथ में नारियल लिए श्याम साहू की 3 दिवसीय दंडवत यात्रा में उनके परिवार और मित्रगण भी साथ रहे। इससे पहले वे 9 दिनों तक जवारे कलश स्थापना और 85 किलोमीटर की खाटू श्याम जी पदयात्रा भी कर चुके हैं और उनकी श्रद्धा देख स्थानीय लोग हैरान भी और भाव विभोर रहे। मध्य प्रदेश के सिवनी शहर के बस स्टैंड पर सरेगाम गुंडागर्दी का मामला सामने आया। बुर्का पहनकर चल रहे एक युवक को आधा दर्जन युवकों ने नाम पूछकर बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो राहगीरों ने मोबाइल में कैद कर लिया। अब वह तेजी से वायरल हो रहा है। घटना भीड़भाड़ वाले इलाके की बताई जा रही, जहां से कोतवाली थाना कुछ ही दूरी पर है। त्यौहार के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती के बावजूद ऐसी घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। और खबर डिंडोरी से, जहां जिला मुख्यालय के मात्र करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित किराना और कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने ही आसपास रहने वालों में अफरा तफरी मच गई। अग्निकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस सहित फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और अग्निशमन दस्ते ने मौके पर पहुंचते ही आग पर काबू पाने की कोशिश की। तमाम जद्दोजहद के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। और बरेली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। बरेली हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। नदीम को शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया है। नदीम पर उपद्रवियों की भीड़ जुटाने का आरोप है। 29 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मौलाना के करीबियों की प्रॉपर्टी सील की गई है। दुकानदारों को दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। 2 बैंकेट हॉल, 1 होटल, 30 दुकानें। मौलाना तौकीर रजा पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके मद्देनजर अब कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई दुकानदारों को दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। साथ ही साथ 2 बैंकेट हॉल, 1 होटल और 30 दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। बरेली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से खबर, जीटी रोड पर चलती कार में आग लग गई है। धधकती लपटों में कुछ ही मिनटों में कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने समय पर रहते कूचकर बचाई जान। घटना देख सड़क पर हड़कंप मचा है। लोग जुटे मदद के लिए। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कार सवारों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कार सवारों ने समय रहते
कूद कर अपनी जान बचाई है। रायबरेली से खबर है, मामूली बात पर भाई ने भाई को जिंदा जलाया। पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप। आग लगने से भाई वीरू गंभीर रूप से जला। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। डॉक्टर के अनुसार हालात नाजुक हैं। 70% जल चुका युवक। जायज थाने के पास जिंदा जलाने का आरोप। खबर इस वक्त आपको बता रहे, आग लगने से भाई वीरू गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालत नाजुक है। 70% युवक जल चुका है। हमारे पास एक लोग जिनको तकरीबन 40 वर्ष है, पुलिस द्वारा लिया गया है, जो काफ़ी जले हुए हैं, तकरीबन 60% जले हुए हैं। प्राथमिक उपचार के लिए उनको भर्ती कर लिया गया है। क्या बताया गया था जो क्या है? परिजन कोई नहीं है साथ में, तो पुलिस द्वारा भी लिया गया, तो हम अभी का उपचार ही कर रहे हैं। अभी कोई स्थिति पता नहीं चली। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। और एटा से इस बीच बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर एटा से, पैसों के लिए युवक ने हजारा नहर में छलांग लगा दी। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पिलुआ थाना क्षेत्र के सुन्ना स्थित हजारा नहर का पूरा मामला है। नहर में छलांग लगाते युवक का वीडियो वायरल हुआ। पैसों के लिए युवक ने हजारा नहर में छलांग लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटा से खबर है, नहर में छलांग लगाते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। जो भी मैं कर रहा हूँ बहुत सोचे में कर रहा हूँ। देखो, इतने रुपये का हिसाब किताब 15-20 लाख रुपए का मैं कहीं से नहीं दे पाऊँगा, और ना मैं अपने घर वालों को देने दूंगा 1 भी रुपया। मुझे खुद नहीं पता क्या हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार, और मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा क्या करना क्या नहीं करना। बाकी मेरी फैमिली का ध्यान रखना, ज़िंदगी भर याद रखना बस। और हमीरपुर से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर हमीरपुर से है, मोमोज बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। मोमोज बनाते समय आग की तेज लपटें उठने से इलाके में अफरा तफरी है। स्थानीय लोगों ने आग पर पानी डालकर काबू पाया है। ठेले पर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की तेज लपटें उठने से अफरा तफरी मची है। खबर लखनऊ से, यूपी एटीएस ने देश में शरीयत लागू कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रचने वाले 4 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में सुल्तानपुर निवासी अकमल रजा, सोनभद्र के सफील सलमानी उर्फ अली रिजवी, कानपुर के मोहम्मद तौसीफ और रामपुर के कासिम अली शामिल हैं। एटीएस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से प्रभावित थे और भारत में हिंसात्मक जिहाद के जरिए शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि कथित जुल्मों के खिलाफ जंग जिहाद की योजना बना रहे थे और आतंकी गतिविधियों के लिए लोगों को चिन्हित भी कर चुके थे। वो हिंसात्मक साहित्य का संकलन और प्रचार प्रसार कर रहे थे और मुजाहिदीन आर्मी के नाम से एक ग्रुप तैयार कर रहे थे। एटीएस अब इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है।
फर्रुखाबाद से खबर है, मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत पुलिस लाइन सभागार फतेहगढ़ में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज हरीश चंद्र ने की, जिसमें पुलिस अधीक्षक आरती सिंह समेत जनपद के समस्त थाना कोतवाली प्रभारी, मिशन शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो टीम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे और डीआईजी हरीश चंद्र ने मिशन शक्ति अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये नवरात्रों के प्रारंभ होते ही मिशन शक्ति फेज़ 5 स्टार्ट किया गया था। आज उसी क्रम में फर्रुखाबाद आने का मौका मिला है और यहाँ की जो हमारी मिशन शक्ति की टीम है, जो हमारे पूरे जनपद में विभिन्न थानों पे तैनात है, आज उनसे बात की गई। एक उद्देशिका और एसओपी बुकलेट जो डीजीपी सर के यहाँ से जारी हुई है, उसके बारे में इनको डिटेल्ड में इनसे पूछा गया, बताया गया। खबर फर्रुखाबाद से, जहां त्योहारी सीजन में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश चंद्र सहित एसपी आरती सिंह, एएसपी डॉक्टर संजय कुमार सिंह, सीओ अजय राज वर्मा और प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार आदि अधिकारियों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कमालगंज कस्बे में पैदल गश्त की। गश्त के दौरान अधिकारियों ने कारोबारियों से बड़ी आत्मीयता से संवाद स्थापित किया। सराफा दुकानदारों को जागरूकता करते हुए दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की सलाह भी दी। और उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कबरई के सहकारी सोसाइटियों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान मंत्री ने आश्वस्त किया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और बताया कि किसानों को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खाद की एक अतिरिक्त रैंक जल्द ही भेजी जाएगी, जिससे किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उन्हें दिक्कत ना हो। उसे चला और हमीरपुर होते हुए अभी महोबा में पहुंचा हूं, कबरई के भीतर। यहाँ मैंने कबरई सरकारी क्रय विक्रय समिति का दुकान देखा। फर्टिलाइजर यहाँ पर 500 बोरा डीएपी उतर रही है और उसका वितरण होगा। अभी 26 तारीख को भी इसके पहले वितरण किया गया है और लगातार सतत आपूर्ति उसकी बना करके रखी गई है। अभी इसके पहले मैंने मौदहा के उसका इफ्को के भी दुकान को देखा और एक प्राइवेट को भी दुकान को देखा। दोनों जगहों पर पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत आयोजित सम्मान समारोह में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सफल महिलाओं को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम महिला कल्याण विभाग के सौजन्य से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया गया। महिलाओं ने मंच से अपने संघर्ष और सफलता के प्रेरक कहानियां साझा की। समारोह में सांसद मुकेश राजपूत शामिल रहे। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और खबर आगरा से, डौकी पुलिस ने 23 साल से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने वर्ष 2002 में थाना पिंडौरी क्षेत्र में हरिओम उर्फ कल्ला का अपहरण कर 11,11,151 रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने उस समय मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बबलू टाइगर फरार था। फिलहाल पुलिस ने बबलू टाइगर को भी गिरफ्तार कर लिया है। सालों काम किया है। फिलहाल चूंकि ये 2002 का मुकदमा है तो 2 मुकदमे तो हमें इनके मिल गए हैं और इसके अलावा क्योंकि उस समय सीसीटीएनएस नहीं होता था तो बाकी सारे मुकदमे मिलकर तलाश कर रहे हैं आसपास जनपदों में भी और भी चीजें इस तरह से। निर्भया गुर्जर गैंग के मुठभेड़ में एनकाउंटर के बाद इन्होंने गैंग छोड़ दिया था या गैंग यही चला रहे? फिलहाल ये गैंग का पार्ट मतलब चूंकि मेन आदमी तो इसमें खत्म हो चुका था तो ये अलग अलग रूप में नए नए काम करते रहते थे। इन्होंने अपना नाम बदल रखा था और अपनी पहचान बदल रखी थी। संभवतः ये। और आगरा में पुलिस ने देह व्यापार की सूचना पर एक गेस्ट हाउस में छापा मारा और मौके से 6 लोगों को पकड़ा। इसमें एक नाबालिग किशोरी का रेस्क्यू कर उसको उसके शातिरों के चंगुल से छुड़ाया भी है। जैसा थाना ताजगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के पेइंग श्याम जी गेस्ट हाउस में देह व्यापार का काम चल रहा है, जिसमें एक नाबालिग किशोरी से भी जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने गेस्ट हाउस पर छापा मारा और 6 लोगों को हिरासत में ले लिया।
देखिए, एसीपी तार सुरक्षा और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम ने वेश्यावृत्ति में संलिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग युवती को भी अभिरक्षा में लिया है। ये श्यामजी पेइंग गेस्ट हॉल है, यहाँ पे ये सूचना प्राप्त हुई थी। इस क्रम में वहाँ पुलिस ने दबिश दी और वहाँ से 6 लोग गिरफ्तार किए थे, मनोज, विनोद, जगदीश, अतुल, पंकज और अनवर। इसमें ये लोग जैसे अनवर फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, बाकी न्यू आगरा और डौकी के रहने वाले हैं। और इसमें जो मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, इसमें 653/25 धारा 99 BNS और धारा 3/4/5/6/7 नैतिक देह व्यापार अधिनियम का जो धाराएं लगाई गई हैं। और बागपत से सरकारी धन की हेराफेरी का सनसनीखेज मामला बागपत से सामने आया, जहां समाजसेवी सोनू ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर 14 वर्षों से बंद मूक बधिर स्कूल के 3 शिक्षकों द्वारा वेतन लेने का खुलासा किया। 2011 में बंद किए गए मूक बधिर स्कूल में नियुक्त 3 शिक्षक आज भी घर बैठे वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वे उस स्कूल की शिक्षा से भी अनजान हैं। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और कर्मचारियों को भी है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कलेक्ट्रेट में सर काफ़ी बार आ चुका हूँ, आपके ये 5वीं बार आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सर यहाँ पे मैं मूक बधिर लोगों के लिए इस स्कूल खोलने के लिए बोलने आया था। तो यहाँ पे मैम ने बोला था कि ठीक है आपको मिल जाएगा, एक रूम अलॉट कर दिया जाएगा और वहाँ पे एक स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बोर्ड और एक प्रोजेक्टर और बेंच सब बच्चों की फैसिलिटी दी जाएगी आपको। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे फैमिली वाले लेके अपने बच्चों को लेके जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर उनको भगा देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कोई स्कूल नहीं है। और खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने सातनपुर मंडी पहुंचकर एलिम्को के उपकरण वितरण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचने वाले दिव्यांगजनों की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। बता दें कि 30 सितंबर को एलिम्को द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाने, जिला दिव्यांगजन विभाग सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से दिव्यांगजनों का चयन किया गया। इसके लिए काफ़ी दिनों से ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाकर ज़रूरतमंदों का चयन किया गया। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान सीडीओ विनोद कुमार गौड़ और जिला विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और सोनभद्र जनपद के रॉबर्टगंज में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में शैक्षिक अनियमितता और फर्जी प्रमाण पत्र देने का मामला सामने आया। संस्थान के प्रबंधक पर छात्राओं से अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज के भी गंभीर आरोप लगे हैं। इन शिकायतों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सीओ सदर को ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाई साहब, जैसा अभी संज्ञान में आया था हम लोगों के कि ये बगल में एक प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र संचालित है महिंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें शॉर्ट टर्म के 3 महीने के ऐसे कोर्स हैं व्यावसायिक शिक्षा के, जिनमें विद्यार्थियों को वो कोर्स संस्थान के द्वारा जबरन 1 साल में पूरा कराया गया, उसकी शुल्क एडवांस में ले ली गई। दूसरा, उनको जब प्रमाण पत्र की विद्यार्थियों के द्वारा डिमांड किया गया तो उसके लिए भी झेलाया गया। लगभग 6 महीने परेशान करने के बाद उनको मूल प्रति न देकर के प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिया गया, जो कि पूर्ण तरीके से फर्जी है। स्कैन करने पर भी उसका कोई डेटा नहीं आ रहा है। दूसरा यह विषय था कि उन्होंने छात्रों के साथ बदतमीजी की। एक छात्रा के ऊपर उन्होंने गलत एलिगेशन लगाया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उस संस्थान के प्रबंधक अभिषेक मिश्रा हैं, उनकी पत्नी के द्वारा, जो कि उस संस्थान की कर्मचारी भी नहीं है, उनके द्वारा बीच में आकर के बातचीत करना, अभद्रता करना, वीडियो बनाना, गाली गलौज करना। और यहाँ महिंद्रा स्कूल से हम लोग वहाँ पे क्लासेस करते थे। वहाँ पे 6 महीने का कोर्स था। वो लोग बोले 6 महीने तक आपको कोर्स कर सकते अगर आप लोग अच्छे से कोर्स नहीं किए हो किसी भी चीज़ का। हम लोग वहाँ पे किए, वहाँ पे हम लोग को सर्टिफिकेट लिए। जब हम लोग गए तो बदतमीजी से बात की गई, प्लस सर्टिफिकेट फेंक दिया गया है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट हम लोग को प्रोवाइड नहीं की गई है। अच्छा, तो ये हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग वहाँ पे 7 बजे तक ब्रांच में थे हम लोग कि हम लोग को ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिले। कौशाम्बी से खबर है, मिशन शक्ति अभियान के तहत धर्मा देवी इंटर कॉलेज की छात्रा तानिया सिंह को सैनी कोतवाली की एक दिन की थाना अध्यक्ष बनने का मौका मिला। 12वीं की छात्रा तानिया ने थाना परिसर में जनसुनवाई की और शिकायतों का निस्तारण कर अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम सिराथू, थाना अध्यक्ष, स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी।